सौभाग्य की बात है, ब्रह्मावली के पावन पवित्र धूल मिट्टी में आने का सौभाग्य प्राप्त। हमारे साथ जो गायक हैं लखन आज कह रहे थे कि ब्रह्मावली कितना अच्छा पवित्र नाम है। अच्छा आप सबको बताना, ब्रह्मावली कहते ही यह तो ब्रह्मा जी की याद आती है या परब्रह्म परमात्मा की याद आती है। अब ब्रह्मावली का अर्थ क्या होता है? जैसे अवली शब्द रखा है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, दीपावली। अवली मैंने जानते हैं क्या पता है? अवली अवली कहते हैं पंक्ति की। जैसे दीपक जला के रखा जाए, दीपक जलता हुआ भी रख दीजिए तो जलते हुए दीपक में भी एक दोष होता है, एक कमी होती है। क्या? दीपक हर जगह तो प्रकाश करता है, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। उसकी कहावत बनी है, दीपक तले अंधेरा, है ना मुहावरा। अच्छा, दीपक तले अंधेरा के दोष को दूर करने के लिए केवल एक उपाय है कि दीपक के बगल में दूसरा दीपक जला कर रख दिया जाए, तो उसके नीचे का अंधेरा दूर करेगा। फिर उसके तले जो अंधेरा है उसके बगल में फिर एक दीपक जला के रखा जाए, तो जब दीपक के बगल में दीपक जलता हुआ रखा जाएगा तो दीपक की एक अवली माने पंक्ति बन जाएगी, जिसको दीपावली कहते हैं। गीतावली, एक गीत के बगल में दूसरा गीत, फिर दूसरे से तीसरा गीत, तो गीत की अवली बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर ब्रह्मावली को समझें तो ब्रह्म की पंक्ति बनी हो, जहाँ एक ब्रह्म के बगल में दूसरा ब्रह्म और दूसरे से तीसरा ब्रह्म। कितना आध्यात्मिक नाम है। गांव का नाम केवल स्मरण आते ही वेद वेदांत और अध्यात्म की मानसिकता। आज दिन की सभा में समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये संसार नाशवान है ना? संसार नाशवान है। नाशवान सृष्टि के अंदर ही रह करके अविनाशी की खोज हो रही थी आज दिन की सभा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक बात कही थी कि अगर समस्याओं का समाधान पाना है तो अविनाशी को ढूंढो, अविनाशी को खोजो। जब तक नाशवान इस देह में संसार में फंसे रहोगे तो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। पूरे समूह ने अविनाशी को खोजने का प्रयास किया। भगवान शंकर ने केंद्रित किया। एक बात और बताऊं, नाशवान संसार से अविनाशी तो महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसको मिलना ज्यादा कठिन होना चाहिए, लेकिन नाशवान संसार में नाशवान वस्तुएं चाहे कठिनाई से मिले पर अविनाशी परमात्मा कण कण में उपलब्ध है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि सर्वत्र समान शक्ति से उन्होंने केंद्रित होकर के अविनाशी भगवान की स्तुति की। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक व्यापक परमानंदा अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया गोपीतम चरित पुनीतम माया
लेकिन एक बात बताऊं, बुद्धि खूब लगा लो, पानी खूब बड़ी उत्कृष्ट साहित्यिक बोल दो, लेकिन जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा मिलेगी। सबने समर्पण कर दिया, मन वच क्रमवाणी छाणी सयानी सरल सकल सृजन हो गए। उधर से आकाशवाणी हो गई, जान सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सनी, गगन गिरा गंभीर भई हरि सोग सन, जन डर पहो मुनि से इसमें इतना गहरा रहस्य भरा हुआ है कि हमारे संपूर्ण जीवन, मानव जीवन के लिए पूरा कल्याण का सूत्र जनिडर को सिद्ध सुरेशा, ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व आदि तुम डरो नहीं। पहला सूत्र तो ये है, पहला उपदेश तो ये भगवान आकाशवाणी से कर रहे हैं कि अगर तुम धर्म नीति का आचरण कर रहे हो तो फिर डरो नहीं। डर किस बात? अगर आपने कोई अपराध किया तब तो डर होना चाहिए, लेकिन जब तुम अनीतिय धर्म नहीं कर रहे तो सबसे पहले डर। भगवान ने क्या किया है? भय मुक्त अभियान चलाने के लिए इस धरती में आकर के शरीर निर्भय हो देव
भय मुक्त करने के लिए आ रहा हूं, तो मैं अपने दो सहयोगी लाऊंगा, दो सहयोगी लाऊंगा जो भय मुक्त अभियान में मेरा साथ दें। और दो सहयोगी को मैं सीता और लक्ष्मण। लेकिन एक बार जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए, अब वहां लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे राम जी के, तो वहां क्या देखा कि चापत चरण लखन और लाए, चापत चरण चरण लखन और लाई। लक्ष्मण जी जब राम जी के चरण दबा रहे हैं तो इसमें डरने की बात है क्या? लेकिन सब आ गया, सब आए, सब आए माने भाई सहित डरते जा रहे हैं। अरे राम जी ने सोचा भय मुक्त करने का अभियान करने आया हूं, अब मेरा जो सहयोगी आया है ये खुद है, जब सब आए हैं तो भय मुक्त क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, ये तो बेकार है, ये तो भय मुक्त क्या करवा पाएगा। आगे जब गए राम जी और जनकपुर में धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने राम जी को स्वीकार कर लिया। सखियों ने कहा सखी कहाँ है प्रभु पद गहु सीता, लेकिन करती न परस चरण अति भीता, भीता मैंने डरी हुई। गौतम की गति सुरति करी और नहीं परसति पद पान, मन भी हसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। लेकिन सीता जी चरण नहीं छू रही, अति भीता, भीता मैंने डरी हुई है। कैसे कि जैसे अहिल्या उड़ गई ऐसे मैं भी कहीं उड़ जाऊं। अरे राम जी ने कहा जब बताओ मेरे चरण छूने में सीता डर रही है तो भाई क्या कराएगी? लेकिन जब राम जी गंगा के किनारे पहुंचे तो केवट से कहा, केवट भैया नाव ले आओ हमको पार करो। केवट ने कहा सुनिए प्रभु, अगर आपको उस पार जाना बहुत जरूरी हो और नाव से पार होना ही चाहते हो तो एक ही शर्त में उतारूंगा, कोई गुंजाइश नहीं। जब प्रभु पार सीता पद कमल तो
चढ़ाई भाव नाथ उतराई जब पद कमल होई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहाँ राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची सपथ सब सांची केवट ने कह दिया कि राम राउर आन, मैं आपकी आन आपके महत्व को कह करके और दशरथ की कसम खा के कहता हूँ, इसके अलावा मैं बात नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी को आया क्रोध, लक्ष्मण जी ने सोचा ये दो टके का आदमी और हमारे पिता की कसम खा रहा है, पिता का नाम ले रहा है। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष और बाण ठीक किया और लक्ष्मण जी क्रोधी है तो जगत विदित है, लेकिन केवट ने कहा सुना, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर कोई अनीति या धर्म करता तो डरो, मैं डरने वाला नहीं। बारू तीर मारन लखन पे जब लगी न पाए पखारी। बारू तीर मारन लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। बारू तीर मारन लखन पे जब लगी न पाए पखारी। सुनो, इस तरह के दुश्मन वाले तमाम करते हैं। मैं कोई अनीति या धर्म कर रहा हूं तो डरूं, डरने वाला नहीं हूं, पर तीर मार रही लक्ष्मण चाहे बाण चला के मार दे, लेकिन जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलेगा नहीं। ये चरण दोबारा मिलेगा नहीं। एक बात बताऊं, मैं ध्यान से सुनना, रामायण पढ़ने वाले और ध्यान से सुनना। ये जो केवट का प्रसंग है, इसके पहले राम जी कभी खुलकर हंसे नहीं। पूरी रामायण, चाहे अयोध्या में रहे हो, चाहे जनकपुर में रहे हो, और चाहे जहां रहे हो, अभी तक राम जी खुलकर हंसे नहीं। हंसी आई कई बार, जैसे सीता जी जब चरण नहीं छू रही थी, राम जी को हंसी आई। गौतम की अगति सुर बिखरी, नहीं परसत पग पानी। अमन भी हंसे रघुवंश मन, प्रीति अलौकिक जवन। भी हंसे लेकिन मन में भी हंसे, खुलकर नहीं हंसे। एक जगह और हंसी आई, कहा कि रघुपति पग ही कुठार
तो आई थी, लेकिन मन मुस्का। अरे भानुकुल मन मुस्काई भानुकुल भानो राम सहज निधान। ओ राम सहज नंद निधानो मन मुस्का भानुकुल ओ मन मुस्काई भानुकुल भानो मन मुस्काई। मन में मुस्काई। लेकिन जब केवट निडर होकर कृष्ण ने धनकार दिया कि चाहे लक्ष्मण तीर मार दे पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। केवट के गए और प्रेम लपेटी अटपटे अब भी हंसे करुणाए। अच्छी है जानकी लखन कनो ये जानकी लखन तन क्यों छिपे? देखो तो मेरे पैर पकड़ने में, पैर दबाने में, चापने में लक्ष्मण डर रहा था और सीता जी पैर छूने में डर रही थी, और ये पैर धोने के लिए डर नहीं रहा। चाहे कहता बरतीर मारो लखन पाए जब लगी न पाए। इस तरह का लीडर चाहिए राम राज्य की स्थापना के लिए। जब राम जी राजा बन गए, एक बार पूरी प्रजा को बुला लिया। मैं भी लौट कर वहीं आऊंगा। पूरी प्रजा को बैठा लिया। राजतंत्र और प्रजातंत्र क्या है? आप लोग बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, समझदार, उच्च बौद्धिक प्रबुद्ध स्तर के लोग हैं। राजतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है? राजतंत्र का मतलब होता है राजा निरंकुश प्रशासक है, उसके ऊपर किसी के दबाव नहीं, जो मन करेगा वही करेगा। और प्रजातंत्र क्या है? राजा को बना तो दिया है प्रशासक, पर प्रजा चाहेगी कि ठीक नहीं कर रहा तो उसको अगली बार करा के नीचे बैठा दीजिए और दूसरे को पूछेगा। इसका मतलब प्रजातंत्र में प्रजा की सुनवाई होती है और राजतंत्र में राजा स्वयं अपने उसके मन का शासन करता है। लेकिन आप ध्यान से समझो, राम जी जब राजा थे तो राजतंत्र है कि प्रजातंत्र? राजतंत्र तो वो होता है जो राजा पूरा का पूरा अपने मन से शासन करता है। और प्रजातंत्र वो होता है जो प्रजा के मत से, वोट से प्रशासक चुना जाता है। लेकिन राम राज्य में राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र कैसे है? राम जी राजा थे, लेकिन प्रजा को बुला करके एक वाक्य कह दिया और एक वाक्य से राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र स्थापित हो गया। ध्यान से सुनो, राम जी कह रहे हैं कि जवानी देखू भाखम भाई, जवानी देखू भाखम भाई, जवानी देखू भाखम भाई, जवानी देखू भाखम भाई, कौन बल जेहू भाई बिसरा, ओ तो बल जेहू भाई बिसरा, कौन बल जेहू भाई बिसरा, तो बल जेहू भाई बिसरा। राम जी ने पूरी प्रजा को खुली छूट दे दिया। अगर मैं कोई अनीत बात कहूं तो मुझे डरना नहीं, संकोच छोड़कर और भय छोड़कर मुझे तुरंत रोक देना कि आप गलत कह रहे हैं।
तो जब पूरी प्रजा को अधिकार हो गया कि प्रशासक को गलत कहने का, तो ये राजतंत्र रहा कि प्रजातंत्र? राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र हो, क्योंकि राम जी भय मुक्त करने के लिए आइए उसी पंक्ति पर चले। वहां बड़े रहस्य हैं इस तरह के, पूरे रहस्य तो नहीं रख पाऊंगा। निर्भय हो देव समुदाय, हरि हो सकल भूमि जगुआ, जन डर पहो मुनि से सुरेशा, जन डर पहो मुनि से सुरेशा, डर पहो मुनि से सुरेशा, जन डर पहो मुनि से सुरेशा, तुम्हें लागी भारी हो नर बेसा, तुम्हारे काम बनाने के लिए नर का वेश धार लूंगा। इसका मतलब जो आकाशवाणी में बोल रहा है वो नर नहीं है। नर होता तो उसको नर का वेश क्यों धरना पड़ता? अच्छा, आप जंगल में जा रहे हैं और असली वाला शेर निकल आवे तो उसको शेर का वेश धरना पड़ेगा क्या? हमारे यहाँ के बच्चे जब खेलते हैं और कोई बंदर बनता है, कोई भालू बनता है, कोई शेर बनता है, तो उनको वेश धरना पड़ता है, मुखौटा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर असली वाला बंदर है तो उसको वेश धरना पड़ेगा क्या? तो जहां से गाल में कूदेगा, इधर से उधर भागेगा। इसका मतलब ये जो आकाशवाणी में बोल रहा है ये नर नहीं है। तब ये कह रहा है कि तुम्हें इलाकी धरियो नर बेसा, नर का देश वो है कौन? वो है नारायण। एक बात और बताऊंगा, थोड़ी सी उसको सम्मिलित करना। सृष्टि में इतनी व्यवस्था होती है कि अगर अधर्म बढ़ रहा है तो अधर्म को नियंत्रित करने के लिए दूसरी तरफ से धर्म भी सृष्टि में रहता है। अगर एक तरफ रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, ताड़का, सुबाहुमारीच, ये अगर दुष्ट पापी हैं, दुराचारी हैं, तो दूसरी तरफ विश्वामित्र, वशिष्ठ, महर्षि कुंभज, बड़े बड़े शक्तिशाली ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सदाचारी, जिनके एक शब्द से बड़े बड़े दुराचारी नष्ट हो सकते, ऐसे तपस्वी तो हैं। लेकिन भगवान के पास ये प्रार्थना करने क्यों जाना पड़ा? मैं एक एक की अगर बात कहूं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि वशिष्ठ जी के बारे में पूरी बात बता सकूं, विश्वामित्र जी की गाथा पूरी कह सकूं, महर्षि कुंभज की गाथा कह सकूं।
लेकिन इनमें से प्रत्येक की शक्ति, विज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, तपस्या, तेज ऐसा है कि संपूर्ण संसार को अपनी तपस्या के बल पर नष्ट कर सकता है, उठा सकता है। केवल एक बात बता दूं, एक बार राम जी के कुल के पूर्वज महाराज त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे देह सहित स्वर्ग जाने की इच्छा है। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं जा पाऊंगा, सृष्टि का नियम नहीं है। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये गुरु जी के पास गए थे और लगता है निराश होकर लौट गया, तो विश्वामित्र जी ने अपने पास बुलाया। अच्छा, आप लोगों को ये मान करके मैं चलता हूँ कि पता होगा वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की आपस में शत्रुता चलती थी और विश्वामित्र जी ने 18 बार वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण किया है और वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला विश्वामित्र। तो आपस में इतनी शत्रुता चलती थी कि आपस में तालमेल नहीं बनता, एक दूसरे के विरोधी रहते। उधर दशरथ जी और वशिष्ठ जी जनकपुर नहीं जाते थे क्योंकि जनक जी के पूर्वज महाराज निमि ने वशिष्ठ को श्राप दिया था और वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दिया। तो जब त्रिशंकु लौट आए, वशिष्ठ जी स्वर्ग नहीं भेज पाए, तो विश्वामित्र जी ने बुलाया, इधर कहाँ गए थे, क्या बात है? त्रिशंकु ने कहा, अरे गुरु जी के पास गया था और मेरी इच्छा थी किसी देश से स्वर्ग भेज देंगे। तो बोले भेज रहे हैं कि नहीं? बोले उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं भेजा जा सकता, सृष्टि का नियम नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा, यहीं से उनकी सीमा समाप्त, अब गुरु बनाए बैठे हो, मैं भेजूंगा। अच्छा, जब कंपटीशन का मामला होता है और अगल बगल 2 लोग दुकान रखे बैठे हों और एक दुकानदार कहे कि मैं 18 रुपया की साबुन दूंगा, तो कंपटीशन में दूसरा दुकानदार कहता है मैं 12 रुपये की दे दूंगा, चाहे जेब से चला जाए, पर कंपटीशन का मामला है, हम उससे सस्ता देंगे। तो अब कंपटीशन का मामला है विश्वामित्र जी का। उन्होंने कहा मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें स्वर्ग दे दूं। त्रिशंकु ने कहा अगर ऐसा हो सकता है तो भेजो भाई, सस्ती साबुन मिले तो वो दुकानदार कोई हम बंधन दिखाई है क्या, तो चले। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। इंद्र ने देखा ये लोग मृतलोक का, धरती का मनुष्य यहाँ आ गए, आज एक आया है, 2-4 दिन बाद 2-4 लोग और आ जाएंगे, फिर 1 महीना बाद तमाम शोर सिपाही सवाली करेंगे, जब वो जाएंगे चले गए हैं तो हम भी जाएंगे, हम किससे कम हैं? अब तो यहाँ भीड़ होने लगेगी, यहाँ भी प्रदूषण होगा, यहाँ भी चोरी चपाटी बढ़ेगी। इंद्र ने उनसे कई बार पूछा पुण्य, और उन्होंने बार बार पुण्य बताया, और जब बताने से पुण्य क्षीण हो गए तो वहां से फेंक दिए गए त्रिशंकु। अब त्रिशंकु जब स्वर्ग से गिरने लगे तो त्रिशंकु चिल्लाए, अरे महाराज विश्वामित्र जी, इससे अच्छा तो मैं धरती में था और मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, तो बताओ कोई 1 मंजिल छत से गिरा है तब तो चिकनी बन जाता है और वो स्वर्ग से नीचे धड़ाधड़ गिरता हुआ चला आता है। वो चिल्लाए विश्वामित्र जी से, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी ने यूं हाथ कर दिया, तिष्ठ तिष्ठ। उल्टा कर रहे थे नीचे की ओर, मुंह लटके हुए, तो वहीं रुक गए, उल्टा लटक गए। उन्हीं त्रिशंकु के मुंह की लार जो टपकी है उसी से कर्मनाशा नदी बहती है, निकलती है, वहां निकलती है बिहार, बक्सर में जाके गंगा में मिलती। अच्छा, तो त्रिशंकु ने कहा महाराज मैं धरती में था तो कम से कम सीधा खड़ा था, बैठता था, भोजन पानी करता था, और यहाँ उल्टा लटका हूँ बीच में।
विश्वामित्र जी ने यो उंगली उठा दिया, ऐसे घुमा दिया तो एक नए स्वर्ग की रचना। इतनी शक्ति है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने राम जी को विद्या दे दी, विद्या निधि को विद्या दी नहीं। चलिए बातें बहुत लंबी है, मैं समेट नहीं पाऊंगा। ये तो बात है विद्या में, बल में, विज्ञान में, तकनीक में, शक्ति में, शस्त्र में। अगर विश्वामित्र जी हो या वशिष्ठ जी हो या महर्षि कुंभज हो, ये अकेले एक एक ऐसे हैं कि जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो रावण के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका एक कारण ध्यान से सुने, इसके जीवन में आवश्यकता है समझने। ये विश्वामित्र जी हो, वशिष्ठ हैं, जनक जी हैं, निमि हैं, दशरथ हैं, महर्षि कुंभज हैं, जितने अच्छे लोग हैं ये हैं सद्गुण। रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, त्रिशरा, ताड़का, ये जितने दुष्ट दुराचारी हैं ये हैं दुर्गुण। सद्गुणों के पराजित होने का कारण ये है कि सद्गुण सब बिखरे हुए होते हैं, आपस में संगठन नहीं होता। और जो दुर्गुण होते हैं वो आपस में संगठित सद्गुण जब बिखरे हुए हों और दुर्गुण संगठित हो। वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी है। दशरथ जी जनकपुर नहीं जाते, महर्षि कुंभज दक्षिण भारत चले गए हैं, वो उत्तर भारत लौट कर नहीं आते। किसी न किसी कारण से बिखरे हुए हैं कि नहीं? लेकिन दुर्गुण लंका में रहने वाला रावण जो आदेश करता है वो दक्षिण भारत में रहने वाले, गोवा में रहने वाले खरदूषण त्रिशरा पालन करते हैं। और वहां से जो सूत्र उत्तर भारत में ताड़का को प्राप्त होता है उसी दुराचरण पर ताड़का चलती है। इसका मतलब दुर्गुण एक सूत्र में है पूरे विश्व में। अच्छा, व्यवहारिक जीवन में देखें, आपके गांव में दो चार अच्छे लोग हों, एक सत्यवादी हो, एक पोथी पुराण का ज्ञाता हो, एक संस्कृत जानने वाला हो, दूसरा पूजा करने वाला हो, तीसरा कथावाचक हो, पक्के से गारंटी से कहता हूं कि आपस में भीतरी उनकी कभी मिलान नहीं मिल सकती। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और काट, बुराई और कोई न कोई स्पर्धा के कारण खंडन ही करती है। दुर्गुण, अगर एक शराब पीने वाला हो ना और उसके साथ बैठकर जो दूसरा पीता हो वो कहेगा बताना तो जंग लगा दो। जुआ खेलने वाले दो साथी हो जाए और उसका साथी अगर हार जाए तो दूसरा साथी अपनी पत्नी के गहने चुरा के ले आएगा, उसको दे देगा। दुर्गुणी इतने संगठित, और दुर्गुण एक अगर आ जाए तो दूसरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, दो चार अपने आप आ जाएंगे। जुआ खेलना भर आ जाए और जिस दिन हार गए, ज्यादा टेंशन ज्यादा हो गया तो वो देवी बोतल वाली अपने आप आ जाए। अब बोतल वाली देवी के बाद नशे में मस्त होकर वो पायल झनकाने वाली देवी के घर अपने आप पहुंचाता है। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी शिक्षा। रावण के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्गुण दुराचार संगठित है
और सद्गुण सद्विचार ये बिखरे हुए हैं, बिखरे थे। ये जो चौपाई चल रही थी जिसकी व्याख्या इसमें एक उपदेश दे रहे हैं व्याख्या के द्वारा। तुम लागी धरी हौनर बेसा, तुम लागी धरी हौनर बेसा, तुम लागी धरी हौनर बेसा, तुम लागी धरी हौनर बेसा। तुम्हारे लिए नर का वेश धर लूंगा। इसका मतलब वो कहने वाला कह रहा कि मैं नर नहीं हूं, मैं हूं नारायण, लेकिन नर का वेश धर लूंगा। अच्छा, नर नारायण में कितना भेद है? तुम में हम में है भेद यही, तुम मैं नर हूं तुम नारायण हो। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है संसार के हाथ, संसार तुम्हारे हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, भार तुम्हारे हाथों में। ओ तब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब भार अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब भार तुम्हारे अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। कितनी खातिर बात आई। हम नर हैं तुम नारायण हो। कितना अंतर है? नर और नारायण में अंतर है कि नहीं? लेकिन आकाशवाणी कहने वाला कह रहा है कि मैं हूं तो नारायण, लेकिन मैं ही स्वयं ही नर बन जाऊंगा। भीतर से नारायण और बाहर से नर रहूंगा। जब मैं नर और नारायण के बीच का भेद अंतर समाप्त करके अंदर से नारायण बाहर से नर बन सकता हूँ, तो क्या तुम नर और नर हो करके भी अपनी बुराई, निंदा, शत्रुता, दुश्मनी मिटा करके क्या तुम एक नहीं हो सकते? जब मैं नारायण होकर और नर बन सकता हूँ, नर और नारायण के बीच के भेद को समाप्त करके एक हो सकता हूँ, तो क्या तुम नर और नर हो करके एक नहीं हो सकते? विश्वामित्र वशिष्ठ भले ही शत्रुता, दुश्मनी, बुराई है, तो क्या एक नहीं हो सकते? दशरथ और जनक क्या तुम एक नहीं हो सकते? राम जी कह रहे हैं कि जब मैं नारायण होते हुए नर बनकर नर और नारायण को एक बना सकता हूँ, तो मैं आ करके विश्वामित्र और वशिष्ठ को एक कर दूंगा और दशरथ जनक को मिलाकर एक कर दूंगा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, महर्षि कुंभज तक एक कर दूंगा। और जब सद्गुण सद्विचार एक हो जाएंगे तो रावणत्व का विनाश सच। समाज में इसकी आवश्यकता है।
सद्विचारों को संगठित होकर एक। और राम जी ने क्या किया, कितनी बड़ी बात। अगर वशिष्ठ जी ऋषि है तो विश्वामित्र जी भी राजर्षि हैं, दोनों को गुरु बना दिया। वशिष्ठ जी से विद्या लेकर के और विश्वामित्र जी के साथ जाकर अब उनके आदेश से उनसे भी विद्या लिया, विद्या लेने को विद्या दी, तो दोनों को गुरु बना लिया। दशरथ जी और जनक जी राजा हैं, तो एक को पिता बना दिया, एक को ससुर बना दिया। पिता ससुर दोनों समान पद के होते हैं, कैसे जोड़ दिया गया। यहाँ तक बात तो लंबी होती जा रही है। यहाँ तक देखिए, एक बात बता दूं बड़ी महत्वपूर्ण। दशरथ जी राम जी को राजा बनाना चाहते थे अयोध्या कांड में, लेकिन राम जी ने कहा कि जब तक संसार में भेद है, खाई है, तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। एक तरफ दशरथ और एक तरफ दशमुख अगर अलग अलग राजा बने हैं तो राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य तो तब होगा जब होने वाला भावी शासक अयोध्या का और लंका का होने वाला भावी शासक राजा, ये दोनों के हृदय से हृदय मिलकर, धड़कन से धड़कन मिल जाए, एक हो जाए, तब राम राज्य की स्थापना होगी। इसीलिए सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हैं कि लंका के होने वाले भावी शासक जब विभीषण जी आए तो उसको अयोध्या के होने वाले राजा राम ने विभीषण जी को हृदय में चिपका लिया। और कैसे चिपका लिया, राम जी कहते हैं, जो सभीत आवासर नाही रखी हम ताही प्राण की। लेकिन ध्यान से समझना, अगर समझ में बात आ गई तो सब कुछ मिल गया। राम जी कहते हैं, राम राज्य तो तब होगा जब अयोध्या का राजा बने शरीर और लंका का राजा बने प्राण, और दोनों मिलकर बने एक, तब इस धरती में राम राज्य होगा। सद्गुण और सद्विचार वाला चाहे लंका में भी रहता हो, उसको भी एक सूत्र में बांधना। राम जी कहते हैं, अयोध्या का होने वाला राजा अगर राम शरीर है तो राम जी का प्राण कौन है? लंका का राजा विभीषण राम जी का प्राण है। रखी हो ताई प्राण, प्राण इसका मतलब भेद समाप्त। राम जी लोग देश देना चाहते हैं, ऊपर से आकाशवाणी करने लगा कि आप लोग जितने सद्गुण सद्विचार वाले हैं, वो बीच का भेद समाप्त करके सब एक हो जाओ, रावणत्व का विनाश। अंतिम बात 2 मिनट की तय करके मैं राम जी के जन्मोत्सव की करूंगा। एक बात और ध्यान दीजिए, राम जी कहते हैं, मुझे नर वेश धरने का और कोई बंधन नहीं है।
मैं केवल नरवेश इसलिए धरूंगा तुम महिला धारी हो नरवेशा। तुम महिला तुम्हारी समस्या दूर करने के नर का वेश धरूंगा। तुम्हारी समस्या क्या है? रावण का नियंत्रण, रावण के ऊपर नियंत्रण, रावण का विनाश। लेकिन जब मैं रावण का विनाश कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मैं फिर से जो हूं वहां पर से वापस जाऊंगा। ध्यान से समझ लो, तुम्हें इलाज धरियो नर वेशा, तुम्हारे काम के लिए नर का वेश धरूंगा। और जब तुम्हारा काम बन जाएगा तो नर वाला वेश हटा करके फिर से मैं नारायण का नारायण हो जाऊंगा। तो जब मैं नर का वेश धरूंगा तो कुछ व्यवहार आचरण करके जो आचरण करता हुआ और अंत में नर से फिर नारायण बनूंगा। तो अगर संसार का कोई भी नर से नारायण बनना चाहता हो तो अगर मेरी तरह वो भी आचरण करता जाएगा तो वो भी अंत में नर से नारायण बन जाएगा। ये शिक्षा देने के लिए मैं नारायण होते हुए भी नर बनूंगा और नर के बाद फिर नारायणत्व को प्राप्त होगा। मानो राम जी क्यों मारे? इसलिए कि जैसा आचरण व्यवहार मैं करूं उसी तरह का अगर संसार का नर भी आचरण करेगा तो जो अंत में मैं बन जाऊंगा वही वो भी बन जाएगा। मैं नर से अंत में फिर नारायणत्व को प्राप्त होऊंगा। तो अगर संसार का नर भी मेरी तरह आचरण करेगा तो भी नारायण। कश्यप यदीति महातप की हो कश्यप